दोस्तों जय हिंद। नए कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से किसानों ने पूरे देश में प्रदर्शन कर रखा है, उससे तो यही लगता है कि यह मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। लेकिन इस आंदोलन में जिस तरह से बाइकआउट किया गया रिलायंस जियो का, जिस तरह से बाइकआउट किया गया अंबानी का, अडानी का, उनके प्रोडक्ट्स का, उससे तो यही लगता है कि कुछ हो या ना हो, इन कंपनियों को तो बहुत नुकसान होगा और ये नुकसान इनकी अमीरी की सूची से इनको नीचे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अब रिलायंस जियो ने बाकी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन पर भी आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो दूसरी कंपनियों में पोर्ट करा रहे हैं, एमएनपी करा रहे हैं। इसके वजह से उनका नुकसान हो रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है, कंपनी से कस्टमर्स इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन कंपनियों के खिलाफ, यानी ये जो कंपनी है उन्होंने रिलायंस जियो के खिलाफ एक माहौल बना रखा है और वो लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच में एयरटेल ने रिलायंस की शिकायतों के जवाब में डीओटी को लिखे अपने खत में साफ तौर पर कहा है कि रिलायंस जियो के तमाम आरोप झूठे, बेबुनियाद और निराधार हैं। इसका उनसे कोई संबंध नहीं। यहां तक कि उसने कहा कि जियो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि उसके ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए एयरटेल के पास इतनी शक्ति है। भाई, जब जियो अपने आप को बहुत बड़ा नेटवर्क कहता है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स को गिनने वाला अपनी गिनती गिनाता है, तो सवाल यह है कि अगर आप इतने पावरफुल हैं कि आप अपने आप को सबसे ज्यादा महाबली कह सकते हैं टेलीकॉम की दुनिया में, तो आपको कौन हराएगा? एयरटेल में इतनी ताकत नहीं है। एयरटेल ने इसी बात को कहा है कि हमारे पास तो इतनी ताकत ही नहीं, क्षमता ही नहीं, शक्ति ही नहीं है। अगर हमारे पास शक्ति होती या शक्ति थी तो हम पिछले 3 वर्षों से इसका उपयोग किए होते, जब जियो के पास हमारे लाखों ग्राहक जा रहे थे। सवाल है कि आखिर जियो इतने दिन तक किसानों को, बाकी लोगों को आरोप लगा रहे थे रिलायंस और अंबानी की कंपनी के प्रदर्शनकारियों को भड़काया जा रहा है। अब जब टूट करके इनके कस्टमर, चूंकि बाइकाट का मामला चल रहा है, रिलायंस के प्रोडक्ट किसान जो है बाइकाट कर रहे हैं, तो पंजाब और हरियाणा किसानों का जो है राज्य माना जाता है और इन राज्यों से अगर लोग बाइकाट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि यहां 1.5 लाख के तकरीबन जियो के कस्टमर्स हैं और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या दूसरी किसी भी टेलीकॉम कंपनी में अगर जियो के कस्टमर्स अगर उछल कूद के जाना शुरू करते हैं तो इसका सीधा असर रिलायंस जियो की बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक अगर इसमें से एयरटेल से या वोडाफोन में या किसी और कंपनी में जाती है रिलायंस जियो से, तो इसका बहुत बड़ा असर यह होगा कि जिन नंबरिंग सिस्टम और कस्टमर्स के नंबर पर वो अपने आप को बड़ी कंपनी होने का दावा करती है, वो दावा उससे छिन जाएगा। और अब तक तो लाखों लोगों ने पोर्ट करा लिया है रिलायंस जियो से किसी दूसरी कंपनियों में। तो इसलिए ये माना जा सकता है कि रिलायंस जियो अब बेखुदी के आलम में, बेताबी के आलम में इस तरह से जो है ये हरकतें कर रही, दूसरे टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन रस्साकसी है जियो और बाकी कंपनियों के बीच में और उसका साफ नतीजा आज की ये खबर आपको देखने को मिल रही है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।